बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के द्वितीय चरण में पूर्णिया जिले में 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इसी बीच नामांकन के चौथे दिन धमधा से राजद प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के समर्थन में क्रीड़ा मैदान में आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया। आशीर्वाद सभा की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान महागठबंधन के कई दलों के नेता मौजूद रहे। मौके पर धमधा विधानसभा से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं महागठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। वहीं उन्होंने कहा कि धमधा की जनता 15 वर्षों से गुलाम है। यहां की जनता बदलाव चाह रही है। निश्चित रूप से आगामी 14 नवंबर को धमधा से महागठबंधन के प्रत्याशी की जीत तय है। धमधा विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के युवा नेता, देश तर्रार नेता, बिहार के भावी मुख्यमंत्री मुझ पे भरोसा जताया है। सबसे पहले मैं इन नेता द्वय का आभार व्यक्त करते हैं और अपने महागठबंधन के सभी नेताओं का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मुझ पे भरोसा जताया है। और मुझे लगता है नामांकन के लिए जब हम आ रहे थे तो जिस तरह से सड़कों पे जनसैलाब लोगों के ने मन बना लिया है, बदलाव का मन बना लिया है, तो धमधा विधानसभा 15 वर्षों से लगातार गुलाम है। उस गुलामी से आजाद कराने के लिए धमधा की जनता आतुर है। और निश्चित रूप से धमधा में जिस तरह से 15 साल से जिस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं चल रही है, जिस तरह से निचले स्तर पे भ्रष्टाचार है, तो इससे जनता त्राहिमाम है। चाहे गांव के अंदर में यहीं से मंत्री है, साहब यहाँ से मंत्री है, यहाँ पे राशन 5 किलो की जगह 4 किलो मिलता हो, यहाँ पे ब्लॉक और अंचल में इतनी भ्रष्टाचार है कि बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। इसका वजह है, एक ही वजह है कि जो लोग यहाँ पे शासन में हैं, उनके द्वारा उनके लोगों के द्वारा अधिकारियों से भया दोहन किया जाता है। जब अधिकारियों से भया दोहन होगा तो अधिकारी जनता का भया दोहन करेगा। अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं यहाँ से, और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतेंगे, तो जीतने के बाद 3 महीने के अंदर प्रखंड और अंचल से लेके पंचायत तक में जो भ्रष्टाचार है उसका सबसे पहले खात्मा करेंगे। कि गरीबों के साथ कोई अन्याय होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और एक तरफा माहौल है धमधा, इसलिए आने वाला समय जो 14 तारीख को परिणाम आएगा, तो आप देखिए बड़े अंतर से यहाँ से महागठबंधन चुनाव जीतने जा रही है। मुख्य रूप से परिवर्तन तय।